जो वास्तव में शक्तिशाली बनना चाहता है उसके भीतर यह प्रश्न तो उठता ही होगा कि उसे शक्तिशाली बनने में कितना समय लगेगा। और ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है दोस्तों। मेरे मन में भी यह प्रश्न उठता है कि मुझे शक्तिशाली बनने में कितना समय लगेगा। मुझे तो इसका उत्तर पता चल गया है, सोचा आपको भी बता दूं। दोस्तों, इसका उत्तर स्वयं आप पर निर्भर करता है कि आप व्यायाम को किस प्रकार से करते हो। अर्थात आपको शक्तिशाली बनने के लिए आप जो व्यायाम कर रहे हो उसकी विधि आपको ठीक प्रकार से आनी चाहिए। यदि आप व्यायाम ही गलत कर रहे हो तो 4 साल तक भी सैंडो व्यायाम करने के बाद भी आप शक्तिशाली नहीं बन पाओगे। दोस्तों, सैंडो व्यायाम कोई आधुनिक व्यायाम जैसा नहीं है जिसको आपने YouTube पर देखा और सही विधि सीख गए। आप सोचिए कि यदि जिम वाले व्यायाम को ही गलत विधि से किया जाता है तो हमें उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो यह सैंडो व्यायाम तो नेचुरल व्यायाम है, इसमें यदि गलती हुई तो आप शक्तिशाली बनने से चूक जाओगे। और यदि आपने यह गलती करी तो निश्चित है कि आपको शक्तिशाली बनने में अधिक समय लगेगा। मैं खुद इतनी सारी गलतियां करता आया हूँ। हर 1-2 महीने में मुझे पता चलता है कि मैं इस व्यायाम को इतने समय से गलत करता आ रहा था। फिर उस गलती को सुधारता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। इसलिए आप ध्यान रखना और गलतियाँ कम से कम करना। शक्तिशाली बनने के लिए इच्छा शक्ति भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। आपके भीतर शक्तिशाली बनने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर भी आपका शक्तिशाली बनना बहुत अधिक हद तक निर्भर करता है। बार बार आपकी इच्छा शक्ति ढीली पड़ती है, फिर दोबारा आपके भीतर मोटिवेशन जागता है और आप व्यायाम करना शुरू कर देते हो, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपको शक्तिशाली बनने में कितना समय लगेगा। यदि आपका मोटिवेशन ढीला नहीं पड़ रहा है और आपकी इच्छा सिर्फ और सिर्फ शक्तिशाली बनने की है तो आप शीघ्र ही शक्तिशाली बन जाओगे। जिसके मन में 10 तरह के लक्ष्य नहीं होते हैं, जिसके भीतर केवल एक ही लक्ष्य होता है और वो ये कि उसे शक्तिशाली बनना है, तो उसको विचार भटका नहीं पाएंगे और वह और भी अधिक तीव्र गति से शक्तिशाली बनने की तरफ अग्रसर भी होगा। तभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपके विचार कम से कम हो और एक ही विचार आपके भीतर पनपता रहे। यदि ऐसा होगा तो आप शक्तिशाली शीघ्र बन जाओगे। ऐसा थोड़ी होगा कि आपने आज पूरा मन लगाकर व्यायाम किया और कल आप शक्तिशाली बन गए। आपको रोज़ व्यायाम करना होगा और वह भी पूरी मन की एकाग्रता के साथ व्यायाम करना होगा और ठीक प्रकार से व्यायाम करना होगा। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही आपको रोज़ बूंद बूंद की तरह मेहनत करनी होगी और फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपकी बूंद बूंद से वह घड़ा भर जाएगा और आप शक्तिशाली बन जाओगे। आपको सैंडो व्यायाम में आलस नहीं करना है। हफ्ते में पूरे 7 दिन व्यायाम करो और पूरी लगन और एकाग्रता के साथ व्यायाम करो। ऐसा करना आपके शक्तिशाली बनने के समय को कम कर देगा। दिन भर यह मत सोचो कि शक्तिशाली कब बनूंगा, बल्कि आप यह देखो कि आपसे व्यायाम में कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है या उन गलतियों को कैसे कम किया जाए। आप व्यायाम करते समय यह मत सोचो कि आज मुझे फिर से यह थकाने वाला व्यायाम करना पड़ रहा है, बल्कि आप सैंडो व्यायाम करते समय उस व्यायाम को एंजॉय करो, उस व्यायाम से प्यार करो। शक्तिशाली तो बनना है ही, क्योंकि आप व्यायाम तो रोज़ कर ही रहे हो। आपने व्यायाम द्वारा शक्तिशाली बनने की यात्रा को शुरू कर ही दिया है, तो आप शक्तिशाली अवश्य ही बन जाओगे। इसलिए आप यह टेंशन बिल्कुल मत लो कि आप शक्तिशाली कब बनोगे। बस अपने व्यायाम को ठीक से कीजिए और अपने व्यायाम को करते समय एंजॉय कीजिए। आप ऐसे किसी भी डिस्ट्रैक्शन में ना पड़ें जो आपके शक्तिशाली बनने के लक्ष्य को प्रभावित करे। उन क्रियाओं से दूर ही रहें जो आपके भीतर यह भाव प्रकट करें कि क्या रखा है शक्तिशाली बनने में। आपके भीतर जो शक्तिशाली बनने की चिंगारी लगी है उसको बुझने ना दें, बल्कि उस चिंगारी को आग बनाओ। जैसे जैसे आपके भीतर वह चिंगारी आग का रूप लेने लगेगी, वैसे वैसे आप बाहर से और भी तीव्र गति से शक्तिशाली बनने की तरफ अग्रसर हो जाओगे।
दोस्तों, अभी हमें ऐसा लगता है कि शक्तिशाली बनकर क्या होगा, लेकिन एक बार आप कल्पना करके सोचो कि यदि आप सैंडो के समान या राममूर्ति के समान शक्तिशाली हो जाओगे तो इस संसार की आपके प्रति क्या प्रतिक्रिया रहेगी। आप शक्तिशाली बनने वाले व्यायाम को और भी ठीक प्रकार से करो, इस वजह से आप शक्तिशाली और भी जल्दी बनोगे। दोस्तों, यह बात समझो कि शक्तिशाली बनना कोई हलवा नहीं है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। यूजीन सैंडो 8 साल तक जिम वाला गलत व्यायाम करते रहे, फिर बाद में उन्होंने माइंड मसल कनेक्शन वाला व्यायाम किया और मात्र 3 वर्ष में महाशक्तिशाली बन गए। तो दोस्तों, 3 वर्ष तो आपको लगेंगे ही शक्तिशाली बनने में। राममूर्ति जी को भी 3 वर्ष लगे थे शक्तिशाली बनने में, शायद इससे ज़्यादा या कम समय भी लगा होगा, पर 3 साल तो एवरेज होता ही है पूर्ण शक्तिशाली बनने के लिए। कुछ बल तो साल भर में ही आपको स्वयं के भीतर अनुभव होने लगेगा। पूर्ण रूप से शक्तिशाली बनने में 3 साल तो मान कर ही चलो। और यदि आप एक बार शक्तिशाली बन गए तो ऐसा थोड़े ही होगा कि आप आज शक्तिशाली बन गए और फिर कुछ महीने बाद आप फिर से कमज़ोर हो जाओगे। यदि एक बार मांसपेशियां शक्तिशाली हो गई तो फिर हो गई, फिर इसके बाद ऐसा नहीं होगा कि आप कमज़ोर हो जाओगे या फिर बुढ़ापा आने तक आप कमज़ोर हो जाओगे, बल्कि आप अधिक समय तक शक्तिशाली ही बने रहोगे। दोस्तों, एक माइटी एटम नाम के स्ट्रॉन्गमैन हैं, वह बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन फिर भी उस बुढ़ापे में दांत से ही जंजीर को तोड़ देते थे। दोस्तों, मैं उनकी बायोग्राफी पर पूरी सीरीज़ बनाने का प्रयास करूँगा। तो अंत में यही कहना चाहता हूँ, अब आप समझ गए होंगे कि आपको शक्तिशाली बनने में कितना समय लगेगा। शक्तिशाली आपको बनना है, इसलिए यह आप पर ही निर्भर करता है कि आपको शक्तिशाली बनने में कितना समय लगेगा। इसके साथ वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।